फेवरेट मैच कौन सा होता है? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। हेलो एवरीवन, आई एम आयुषी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, जब भी हम इस टर्म को सुनते हैं मन में एक अलग ही जज्बात और जुनून सामने देखने को मिलते हैं। और ऐसे में वर्ल्ड कप होने वाला है, कंट्रोवर्सीज भी हमें इस बार देखने को मिली कि पहले बांग्लादेश ने मना कर दिया मैच खेलने से, फिर पाकिस्तान का बांग्लादेश को सपोर्ट करते हुए इंडिया के खिलाफ मैच खेलने से इनकार करना। हालांकि यू टर्न मारते हुए पाकिस्तान अब राजी जरूर हो गया है मैच खेलने को लेकर, लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ कोचेस और प्लेयर्स से कि ये जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई उसे वो किस तरीके से देखते हैं। इंडिया पाकिस्तान की बात हुई है तो अभी आपको कंट्रोवर्सी जो है वो पता है, एज अ प्लेयर आप कैसे देख रहे हो इसे? एज अ प्लेयर आई थिंक कि ये पाकिस्तान ने बहुत बुरा किया है कि इसको कैबिनेट लेवल की मीटिंग की है इंडिया को बॉयकॉट करने के लिए। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनसे इनकी टीम इफेक्ट हुई है और इनके फैन बेस इफेक्ट हुई है। इनकी टीम के प्लेयर को ही कम चांस मिले खेलने का और उनको शाइन उनकी कम हो गई है और इनके फैन बेस ही नाराज़ हुए। वर्ल्ड कप इज़ समथिंग बिग एंड सबका ड्रीम होता है कि वो एक बार ही वर्ल्ड कप खेले। एंड इससे पॉलिटिकल अगर बीच में आ जाएगा, पॉलिटिक्स आ जाएगी, तो इसमें सिर्फ वर्ल्ड कप का एक चार्म जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कोई भी कंट्रोवर्सी हो, प्लेयर्स का नुकसान होता है। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर आप किसी भी प्लेयर की बात करेंगे तो उसका ड्रीम होता है वर्ल्ड कप खेलना, और प्लेयर्स के पास बहुत शॉर्टेज टाइम होता है कि इतना पीरियड लंबा नहीं होता कि वो इतना लंबा खेल सके। तो कई प्लेयर्स तो इस चक्कर में खेलना ही छोड़ देते हैं। किसी को इंजरी होगी तो वैसे आउट हो गया। तो हो सकता है कई प्लेयर्स का ये लास्ट वर्ल्ड कप हो, उसको आगे ये मौका ही ना मिले। तो इसमें हर तरीके से नुकसान सिर्फ प्लेयर्स का है और क्रिकेट गेम का है, जिसका लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और एक्साइटमेंट बनी रहती है। पाकिस्तान ने पहले मना किया, अब वो हालांकि यू टर्न लेकर वो वापस आ गया कि शेड्यूल टाइम पे ही खेलेगा। तो ये जो स्टेप लिया पाकिस्तान ने, आप इसको क्या कहोगे? बेसिकली सबसे बड़ी बात है कि उनके पास इतना इकोनॉमिकली वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इतना जो फाइन उनके लिए रखा गया है कि कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो उसका फेस भी करना पड़ेगा आपको नुकसान, तो वो इतना पैसा रिजर्व दे ही नहीं सकता बोर्ड को, तो फिर उसका नुकसान तो करेगा, तो उसको खेलना ही पड़ेगा। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अपने प्लेयर्स का नुकसान कर रहा है, अपनी इकोनॉमी का वो उसको पता ही है कि हमारे पास इतना पीछे बजट नहीं है, तो वो नहीं कर सकता। आईसीसी का जो ये जीरो टॉलरेंस हमने नीति देखा, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? आईसीसी एज वी ऑल नो गवर्निंग बॉडी है वर्ल्ड क्रिकेट की। इनके नॉर्म्स बड़े क्लियर रहते हैं पार्टिसिपेटिंग टीम्स के लिए। वर्ल्ड कप से बड़ा कोई इवेंट है नहीं क्रिकेट के अंदर। जब ये टीम पार्टिसिपेट करती हैं, इनको बिल्कुल अपनी स्पोर्टिंग स्पिरिट दिखाते हुए टूर्नामेंट को दिल से खेलना चाहिए, जो कि पाकिस्तान की तरफ से ना हुई। बड़ा अनफॉर्चुनेट। इसमें मेरे को लगता है स्पोर्ट्स की, क्रिकेटर्स की तो कोई से थी नहीं, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लेवल पर डिसीजन लिया गया। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि अगर पीसीबी के अंदर उनकी जो करंट गवर्नमेंट के अगर मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं तो दिस वाज डेफिनेटली ए पॉलिटिकल डिसीजन। इसमें कोई, मुझे तो नहीं लगता किसी खिलाड़ी को पूछा भी होगा इन्होंने कि क्या हम ये खेलें ना खेलें। कि हमने ये 9 दिन का पूरा ड्रामा देखा पाकिस्तान की ओर से, उनका पहले मना करना और फिर रियलाइजेशन जब उनको हो गया आई थिंक, तब वो बैकफुट पे आकर बोले, उनका यू टर्न एक तरीके से कहा जाए, उन्होंने कहा कि हम शेड्यूल टाइम में मैच खेलेंगे। तो क्या लगता है कि ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि अपने स्टैंड पे फिर या तो क्लियर रहते, जैसे बांग्लादेश है वो स्टक है अपनी चीज़ों पे। मैं तो ये कहूँगा कि इवन जो बांग्लादेश ने डिसीजन लिया वो भी कोई बहुत अच्छा डिसीजन नहीं है। आप उनके, अगर आप प्लेयरों से बात करें तो बहुत डिसहार्टन है, उनको बहुत तकलीफ है इस बात की कि हम इस वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बन सकते। तो वो अगेन, दिस इज़ अगेन ऑल पॉलिटिकल मोटिवेटेड। तो फिर खेल के अंदर ये जब चीज़ आती है तो नुकसान तो अल्टीमेटली फिर खिलाड़ियों का और गेम का है। मैं यहाँ दाद देना चाहूँगा आईसीसी की, जिन्होंने बहुत फर्मली इस बात को रखा कि अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो वी विल ऑल्सो मेक श्योर दैट वी ऑल्सो टेक द स्टर्न एक्शन अगेंस्ट द टीम्स हु आर बैकिंग आउट एट द लास्ट मिनट। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड कप है, दुनिया पूरी दुनिया देखना चाहती है वर्ल्ड कप, और फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच तो कौन छोड़ना चाहता है। तो ये सब चीज़ें इनको सोचनी चाहिए कि हम राजनीति अपना अलग से करते रहेंगे लेकिन इस खेल के अंदर हम नहीं घुसेंगे। तो मेरे को नहीं लगता कि पीसीबी शुड बी एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स। मैं इंडिया का स्टैंड भी देखना चाहूँगी, आपसे इस पर बात करना चाहूँगी। एज अ कोच आपको क्या लगता है कि जो इंडिया बहुत काल्मली फर्मली इस चीज़ पर बनी है, अपने स्पोर्ट्समैनशिप को उन्होंने बरकरार रखने की कोशिश की है? जितनी तारीफ
हमारी हिंदुस्तान गवर्नमेंट की और बीसीसीआई की और आईसीसी की जो उतनी कम है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ट्रांसपेरेंसी और बहुत फेयर तरीके से स्पोर्ट्स को चलाया जाता है। खास करके क्रिकेट जो एक बीसीसीआई जो हमारी इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसमें किसी की इंटरफेरेंस नहीं है। आप देखिए आज की तारीख में हिंदुस्तान की जो टीम है सीनियर्स की है, वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड है, रादर रैंकिंग में टॉप है वनडेज में। अब जूनियर क्रिकेट में आप देखिए कितनी अच्छी क्रिकेट हमारे बच्चे नीचे से ग्रूम होके आ रहे हैं। वो वर्ल्ड कप अभी रिसेंटली 2 दिन पहले वर्ल्ड कप चैंपियन में। तो ये इसी चीज़ का नतीजा है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग स्पोर्ट्स को चला रहे हैं और बहुत एंकरेजमेंट है स्पोर्ट्स को लेके, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमारी सरकार और बीसीसीआई दे रही है। तो यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आ रहे हैं। एंड आई कैन सी जो हमारी करंट गवर्नमेंट है ये काफ़ी सारी चीज़ें स्पोर्ट्स को उजागर करने के लिए कर रही हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारे इवेंट्स ये प्लान कर रहे हैं। खेलो इंडिया मेरे को जो याद आ रहा है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है प्लेयर्स को ग्रूम करने के लिए। क्रिकेट के लिए भी बहुत सारे सेटअप्स नए बन गए हैं। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, कोई कंपैरिजन नहीं है इस वक्त जो हमारी स्पोर्ट्स का जो सिनेरियो इंडिया में डेवलप हो रहा है। पूरा हमने कंट्रोवर्सी देखी तो उसमें हमने एक टर्म सुना, वॉकओवर लॉस। आप बताओगे ये होता क्या है? वॉकओवर लॉस होता है जैसे पाकिस्तान ने खेलने से मना कर दिया मैच, तो इंडिया को पॉइंट्स मिल जाएंगे, इंडिया ऑटोमेटिकली जीत जाएगी बिना कुछ खेले, और आईसीसी पाकिस्तान पे फाइन भी लगाएगा। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा टर्म रहा है वॉकओवर लॉस। इस पूरे कंट्रोवर्सी में हमने देखा जब पाकिस्तान ने मना कर दिया था खेलने से, तो उसके बाद जो है आईसीसी ने अपना स्टेप लेते हुए क्लियर किया कि अगर पाकिस्तान ये गेम, ये मैच जो शेड्यूल्ड है श्रीलंका में होने वाला है, वो नहीं खेलता है तो वहाँ पर उनको पेनल्टी लगाई जाएगी और इंडिया को ऑटोमेटिकली पॉइंट्स मिल जाएंगे और विन विन सिचुएशन जो बनेगी वो इंडिया के फेवर में बनेगी। लेकिन इस पूरे कंट्रोवर्सी में हमने एक और शब्द का जो बार बार जिक्र सुना था, वो था फोर्स मेजोर। आपसे जानना चाहूँगी, फोर्स मेजोर होता क्या है? फोर्स मेजोर एक ऐसा टर्म होता है जिसमें कंट्री में कोई नेशनल डिजास्टर आ जाए या फिर कोई वॉर हो जाए, इस सिचुएशन में कंट्री खेलने से मना कर सकती है। अच्छा, तो अभी कंट्री हमने समझा कि फोर्स मेजोर होता क्या है, लेकिन अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान में, तो ना ही वहाँ पे डिजास्टर आया था, ना ही वहाँ पर कोई ऐसे नेचुरल कैलामिटीज़ हमने देखने को मिली, ना ही वहाँ पर वॉर सिचुएशन हो रखी थी, फिर भी उसने मना कर दिया। तो क्या कहोगे आप ऐसे? कि पाकिस्तान ने ये बहुत रॉन्ग किया क्योंकि उन्होंने अपना सपोर्ट दिखाया है बांग्लादेश को, और पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि अगर वो पाकिस्तान दोबारा ऐसे रिपीट करे तो क्या पता उनकी फीस कट हो सकती है और वो बैन भी हो सकते हैं क्या? हाँ जी। इसके पहले भी अभी बहुत सारे मैचेस हुए, उस पे तो बैकफुट पे ये नहीं गए, लेकिन वर्ल्ड कप को लेकर और बांग्लादेश के सपोर्ट में उतर कर आना, आप इसको कैसे देख रहे हो कि ये जानबूझ के किया गया, दिखाने के लिए किया गया? क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम तो वो कर ही रहे हैं, खेल ही रहे हैं। मैम, क्लियरली है कि पॉलिटिकल स्टंट है, सिर्फ वर्ल्ड में अपने आप को थोड़ा सा लाइमलाइट में लाने के लिए। बाकी ऐसा कुछ था नहीं कि उनको ये डिसीजन लेना चाहिए था। आप अगर हिंदुस्तान की बात करते हैं तो अभी आपने जैसे वुमेंस क्रिकेट की बात की है, वुमेंस क्रिकेट अभी वर्ल्ड कप जीत के आया है। अभी वुमेंस क्रिकेट को भी कितना बीसीसीआई ने सपोर्ट किया है, तो आईपीएल चल रहा है, हमारी गर्ल्स निकल के आ रही हैं और वर्ल्ड लेवल पे भी अच्छा कर रही है। और एज वेल सेम आपका अभी मेंस क्रिकेट हुआ है, अंडर 19 हुआ है, उसमें हमारी टीम कितना अच्छा खेल के आई है, सपोर्ट कर रही है हर चीज़ को। वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हमारे इंडियन प्लेयर्स ही है। अगर मैं इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को समझना चाहूँ, पाकिस्तान का ये जो स्टेप रहा, तो आपको क्या लगता है कि ये कितना इफ़ेक्ट करता है सारी सिनेरियो में, चाहे वो फिनेंशियली हो, चाहे वो किसी भी कंट्री का जो भी प्लेयर्स हैं उनके करियर ग्रोथ को लेकर हो? तो पाकिस्तान बोर्ड के लिए तो ये वही है, काफ़ी इकोनॉमिकल भी उनके प्लेयर्स को भी काफ़ी वो मतलब काफ़ी नुकसान हुआ है। आपको शायद पता होगा लास्ट इंडिया ने एक टूर किया था पाकिस्तान का, तो शायद आपको भी पता होगी चीज़। उन्होंने मतलब इतने होटल्स वगैरह उनके बुक हो गए थे, उन्होंने बोला था कि लास्ट 5 साल का जो उनका वो था वो एक ही उससे मतलब टूर से उनका कवर हो गया था सारा। तो आप ये देखिए ना, इंडिया के सिर्फ एक टूर करने से उनको कितना फाइनेंशियली मतलब वहाँ पे वो हुआ था। उसके बाद शायद इंडिया का कोई टूर उधर हुआ नहीं उसके बाद। तो आप खुद सोचिए, 1 साल का 5 साल का उनको वो पीछे से सारा बैकअप मिला, तो इसमें तो टोटली पाकिस्तान का ही नुकसान है।